जीव विज्ञान के टॉप 145 प्रश्न कर रहे थे, जिसमें से 100 तक के प्रश्न हो गए थे। अब हम शुरू करते हैं 101 से लेकर 45 तक के प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें, क्योंकि ये आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोग मलेरिया पैदा करता है? तो मलेरिया पैदा करने वाले रोग है प्रोटोजोआ। आगे देखते हैं। एथलीट फूड रोग का कारण क्या होता है? तो ये जो ऑप्शन है उसमें से इसका सही आंसर है कवक। एथलीट फूड रोग का कारक है कवक, फंगस। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो ये है अमीबा, क्योंकि ये एक कोशी जीव है, इसमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, केवल एक कोशिका होता है। बाकी ये जो दिख रहा है, जो टेपवर्म, घोंघा, इसमें तंत्रिका तंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त आधान द्वारा नहीं फैलता? तो ये जो है टाइफाइड, ये रक्त आधान मतलब ब्लड लेने देने, ब्लड के ट्रांसमिशन से। हेपेटाइटिस से होता और HIV का जो वायरस है वो खून के द्वारा फैल सकता है, मलेरिया में भी। लेकिन जो टाइफाइड है वो रक्त आधान से नहीं फैलता। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर है मक्खी, जो है परजीवी नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? तो देखिए इसका सही आंसर है मलेरिया क्लोरोक्विन, ये सही आंसर है। बाकी जो है गलत आंसर है। आगे देखते हैं। अमीबी पेचिश पैदा करती है, कौन सा अमीबा है? एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है पेचिश पैदा करती है। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए की कोई नेत्र नहीं होती। काला अजार ज्वार का संचरण होता है, इसका संचरण जो है सिकता मक्खी के काटने से होती है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन जो है जल की कमी के कारण होता है। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं? तो ये है फ्री रेड क्या बोलते हैं, एंजाइम। एंजाइम के प्रयोग के द्वारा ही फर्मेंटेशन होता है। रासायनिक रूप से रेशम क्या होता है? जो रेशम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो पिछला भाग में ही कड़वाहट रहती है। जैसे जीभ में अगर सामने टच करते हैं तो कड़वा का अनुभव नहीं होता, लेकिन जब वो धीरे धीरे पीछे तरफ पहुंचता है तब कड़वाहट का अनुभव होता है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो वो है प्रोटीन। आगे देखते हैं। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? इसका नाम है जाइमेज एंजाइम, जो है इथाइल को अल्कोहल में बदलता है। एक वयस्क मानव में सामान्यता होते हैं 12 चवर्णक होते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ये है कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दे का रोग होता है, किडनी का। स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन जो है शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए होता है। वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है, अभी जो पढ़े ना किडनी, तो उसका जो है प्रक्रियात्मक यूनिट है नेफ्रॉन, विक्राणु बोलते हैं। स्तन पाइपों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, स्तन पाइयों में ताप नियमन से संबंधित है।
मूत्र बनता है। मूत्र जो है संग्राहक वाहिनियों में बनता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड बी। अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन यानी कि डायलिसिस, वो है गुर्दे की प्रक्रिया को, किडनी। मूत्र के द्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। मूत्र का असामान्य घटक है क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिन। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? किडनी, वृक्क। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? किडनी जो है क्या नहीं करता? तो किडनी जो है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता, बाकी वो पीएच का नियमन करता है, शरीर से उपाचयी अपशिष्ट का निष्कासन करता है, रक्त में पराशरी दाब का नियमन करता है। आगे देखते हैं, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? नाइट्रोजन जमा हो रहा है, इसका मतलब वृक्क जो है काम नहीं कर रहा होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1.36 किलोग्राम। किसी पेशी में संकुचन प्रोटीन है? एक्टिन और मायोसिन। निम्न में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता? इसका आंसर है एम्फीबिया, उभयचर में जो है बही कंकाल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? इसका आंसर है एनिमल, दंतक। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाती है? केराटिन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? आंसर है नाक। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, बोन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ कोर संधि है? ये है स्कंद जोड़ जो है कोर संधि है। कान की कितनी हड्डियां होती है? कान की 6 हड्डियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? कीटोन निकाय। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? ये इसका आंसर है लसिका कोशिकाएं। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? हार्ट जो है, हृदय कभी भी विश्राम नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? इसका सही आंसर है लिम्फोसाइट, लसिकाणु। रिसर्पिन का प्रयोग करते हैं बीपी, उच्च रक्तचाप को कम करने में रिसर्पिन का प्रयोग करते हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? फेफड़े से हृदय तक ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहते हैं फुफ्फुस शिरा। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्रकार से टॉप 145 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए 3 पार्ट में, और इसके पहले के 2 पार्ट को भी जरूर देखें। थैंक यू।